ही माधव। नारद जी 38वें सूत्र में कहते हैं कि भगवान को पाने की लगन लग जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, नहीं तो पशु भी जीते हैं और यंत्र भी तो धौकनीवत सांस लेते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि तुम अपने मन को, अपने तन को अधिक से अधिक भगवान में लगा लो। भगवान के प्रति लगन होना, इसे भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए तुम्हारा, तो तुम्हारे लोक परलोक के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के बंधन त्रस्तग्रस्त हो जाएंगे, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। फिर तो कुछ ऐसा न रहेगा तुम्हारे लिए जो वांछनीय हो। भगवान से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका होगा। भगवान को पाने की लगन लगना, इसके दो ही उपाय हैं। एक तो ये कि भगवान की तनिक सी कृपा हो जाए तो व्यक्ति भगवान में लग जाए, और दूसरा ये कि भगवान के सहज स्वरूप, उनके प्रेमी जन, उनका संग प्राप्त हो जाए और हम उनके अनुकूल चलें, उन्हें प्रसन्न कर दें, तो उनकी संस्तवन से, उनकी संस्तुति से भी भगवत प्राप्ति और भगवान के प्रति प्रीति भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा का थोड़ा सा भी अंश प्राप्त हो जाए, अगर भगवान की कृपा को हम 1 अरब मान लें और 1 अरब में से एक भी नहीं, 1/1 अरब हिस्सा मिल जाए, भगवान की तनिक सी भी कृपा दृष्टि हो जाए, कृपा कोर हो जाए, तो व्यक्ति उनमें लग जाता है। लेकिन भगवत कृपा का कुछ आधार होना चाहिए। तो 2 बातें हो गई। लगता है कि दोनों बातें अन्योन्याश्रित हैं। भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और संत जनों के सत्संग से, भगवान के प्रेमी जनों के संग सत्संग से भगवान में लगन प्राप्त होती है। भगवान की कृपा हो तो प्रेमी जन मिलते हैं जीवन में, और प्रेमी जन मिलते हैं तो भगवान में प्रेम उद्दीप्त होता है। दोनों बातें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, अन्योन्याश्रित हो गई, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। संसार के हम साधारण लोग जिस प्रकार के संसार में रहती हैं, वहां सामने भगवान तो साक्षात प्रतीत सबको नहीं होते, लेकिन संत जन, भगवान के प्रेमी जन कहीं कहीं हो सकते हैं। भगवान के प्रेमी जनों के विषय में एक कठिनाई भी है और एक सुलभता भी है, एक सुविधा भी है। 39वें सूत्र में श्री नारद जी उसका विवरण दे रहे हैं। महत्संगस्तु दुर्लभम अगम्य अमोघश्च। भगवान के प्रेमी जनों के संग और सेवा से स्वयं भगवान मिल जाते हैं, तो है। पर नारद जी पहले तो एक कठिनाई बताते हैं। महान लोग, भगवान के प्रेमी जन, उनका मिलना, उनका होना बड़ा दुर्लभ है। नारद जी ऐसी बात कह रहे हैं जो हमारे आज के युग में बड़ा विशेष महत्व रखती है। दुर्लभ, जिनका लब्ध होना, जिनका उपलब्ध होना, जिनका प्राप्त होना दुर्निवार है, दुष्कर है, बड़ा कठिन है। कहते हैं संसार में ज्ञानी और विद्वान मिलने भी कठिन है, लेकिन खोजने पर कहीं कहीं विद्वज्जन मिल जाती है, ज्ञानी लोग मिल जाती हैं।
वेदज्ञ मिल जाते हैं, शास्त्रज्ञ मिल जाते हैं, वेद का ज्ञान रखती हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखती हैं, और उपनिषद, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, अन्य ग्रंथ जिन्होंने इनका सम्यक अध्ययन किया और किसी न किसी तत्व को उन्होंने प्राप्त भी कर लिया, अछूते न रहे। इस प्रकार के ज्ञानी और विद्वान भी साधारणतः तो नहीं मिलते, लेकिन खोजने पर, प्रयत्न करने पर कहीं ना कहीं ज्ञानी और विद्वान मिल जाती हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाली, अद्वैत तत्व का पूजन करने वाली, जीवात्मा और ब्रह्म के विलय की बात करने वाली, मुक्ति मोक्ष की चर्चा करने वाली, यही बड़े कठिन हैं, पर कहीं ना कहीं अंततः प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भगवान के प्रेमी जन प्राप्त नहीं होते। बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान मिल जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज संत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे जन ज्ञानी हो या न हो, विद्वान हो न हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हो न किया हो, ऐसे भगवत जन जो भगवान में प्रीति रखते हैं, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं, जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, और भगवत प्रेम की मधुरिमा के सामने, भगवत प्रेम के सुख और आनंद के सामने संसार के सारे सुख उन्हें फीके लगते हैं। इस प्रकार के भगवान के प्रेमी जन, नारद जी कहते दुर्लभ, बड़ी कठिन है। नारद जी अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भी हम धर्म ग्रंथ पढ़कर देखें तो ज्ञानी भक्त तो मिल जाते थे, ऋषि मुनि तपी तपस्वी तितिक्षु मुमुक्षु मिल जाती थी, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाली मिल जाती थी। जिस प्रकार सिंधु में बिंदु का समागम हो जाए, जैसे सागर में एक बूंद मिलकर उसमें लय हो जाए, लीन हो जाए, इस प्रकार ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऐसे महंत महात्मा मिलते थे जिनकी जीवात्मा ने अपने को परमात्मा में विलीन कर लिया, मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्त हो गए जगत के बंधन से। अब आवागमन का क्रम समाप्त हो गया। प्रेमी जन किसी अन्य तत्व सामग्री के बने होते हैं। वो कहते हैं कि हम ये चाहते ही नहीं कि हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, जैसे बूंद पानी में मिल जाए ऐसे हमारी आत्मा भगवान में मिल जाए, हम ऐसा चाहते नहीं। हम ये नहीं चाहते कि जन्म और कर्म के और मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिले। हम तो ये चाहते हैं कि हम कहीं भी हों, जो परम सुंदर ठाकुर हैं, हमें उनका संग चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। भगवान के साकार रूप का जिन्हें व्यसन लग गया, चस्का, नशा, ऐसे प्रेमी जन कहते मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए। भगवान, हम तुमसे मुक्ति मोक्ष नहीं मांगते, हम तुमसे कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मांगते, हम तुमसे तुमको मांगते हैं ठाकुर, हम तुमको चाहते हैं। कुछ तो ऐसा मन बना है कि तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, और कुछ तुमसे हमारी तुच्छ याचना है कि हमारे मन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे बिना लगे भी नहीं। हम तुम्हारा संपर्क सुख चाहते हैं, हम तुम्हारा संसर्ग चाहते हैं, हम तुम्हारा संग चाहते हैं, हम तुम्हारा अंग संग चाहते हैं, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जैसे वृंदावन में तुम वन में जाते तो गो बालकों के साथ हिल मिलकर मित्रता की लीलाएं करते थे और उनको
परमाह्लादित करती थी। हम तो चाहते हैं जैसे वृंदावन में तुम्हारा गोपिकाओं के साथ रमण भ्रमण होता था, उस प्रकार हमारी तुम्हारी संसर्ग हो जाए, उस प्रकार हमें तुम्हारा संग प्राप्त हो जाए। इस बात को 500 वर्ष पहले इसी विषय वार्ता को आज से 500 वर्ष पहले हुए नदिया नागर चैतन्य देव ने अपनी सरल भाषा में व्यक्त किया था। उन्हें एक निराकारवादी, अद्वैतवादी ज्ञानी महात्मा मिले। वो कहते थे कि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना यही सबसे बड़ी बात है। फिर चैतन्य देव से कहने लगे कि तुम भी यही प्रयत्न क्यों नहीं करते? हमारे देश के तप तपस्वी और मुमुक्षुओं ने सबने यही प्रयत्न किया और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। तुम ऐसा करने से क्यों कतराते हो? तुम क्यों नहीं करना चाहते? अब चैतन्य महाप्रभु विचित्र व्यक्ति थे। उनको 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त था। गहराई से देखें तो ज्ञान 3 प्रकार का है। पहला ज्ञान है अपने युग की विद्या और शिक्षा ग्रहण करना। आज के युग में विज्ञान के विषयों का, साहित्य का और क्या कहलाते कंप्यूटर इत्यादि का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो अपने युग धर्म के अनुसार, अपने समय के अनुसार विद्या प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। जैसे आजकल कई लोग पीएचडी डीलिट बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, घूमते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव का जो पहला ज्ञान था कि अपने युग में जिस प्रकार की विद्या पद्धति, जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। आम भाषा में कहें तो बड़े सुशिक्षित व्यक्ति थे, हाईली एजुकेटेड। और कितने पढ़े थे इस बात से पता लगता है कि जब उनकी आयु 18 वर्ष की थी, बंगाल के नवदीप नाम के गांव में रहती थी। जब उनकी आयु 18 वर्ष की थी तो काशी उन दिनों विद्वानों का समाज माना जाता था। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान वही काशी रहते थे। काशी के न जाने कितने विद्वान प्रभु चैतन्य देव के चरणों में आकर प्रणाम करके उनसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अद्भुत विचित्र थे। अपने युग के अनुकूल विद्या का, शिक्षा का, एजुकेशन का उन्हें परिपूर्ण ज्ञान था। हाईली एजुकेटेड। एक ज्ञान तो वो है जो हम लोगों को विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्राप्त होता है। उस ज्ञान की दृष्टि से चैतन्य देव मानो पर्वत के शिखर पर विराज रहे थे। दूसरा ज्ञान, ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई है इससे भगवान तो मिलते नहीं। ये तो 2 चीजें प्रदान करती है। पढ़ाई लिखाई कितनी हाई एजुकेशन हो जाए, एक तो आजीविका उपार्जन, पैसा कमाने की कला सिखा देती है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरा, शिक्षित व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है। तो शिक्षा ग्रहण करने के 2 लाभ हो गए। जीविका का उपार्जन हो गया, 4 पैसे कमा लिए, रईसों में नाम आ गया, और समाज में प्रतिष्ठा भी हो गई कि भैया बहुत विद्यावान हैं, बड़े सुशिक्षित व्यक्ति हैं, समाज में भी आदर। एक बार मैं यहीं पर किन्हीं राजनेता के यहाँ किसी प्रकार चला गया था। तो जब मैं वहां से चलने वाला था तो 2-3
कोई राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां आ गए। तो वो सत्संग था भाई सूरजभान जी के यहाँ। तो भाई सूरजभान जी ने उन लोगों को मुझसे परिचय प्रदान किया। तो एक दो तीन मंत्री थे, कोई हरियाणा के थे, कोई हिमाचल के थे, और इस प्रकार। फिर एक अन्य व्यक्ति आए जिसको देखकर सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया, और भाई सूरजभान जी ने कहा कि ये हमारे हरियाणा के मंत्री हैं और इनको बड़ा ज्ञान है, बड़े शिक्षित हैं। तो मैंने कहा कि और भी कई मंत्री भाई बैठे हैं, सभी अच्छे हैं, इनमें अलग से क्या है? तो सूरजभान जी कहने लगे कि ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति मैंने देखा कि अधिक शिक्षित होने के कारण मंत्रियों में भी उनका अधिक सम्मान था। शिक्षा से सम्मान तो प्राप्त होता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने युग के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त की। कदाचित उनका एक उद्देश्य रहा होगा, एक लक्ष्य रहा होगा, मन में एक मंतव्य रहा होगा। आमतौर पर जिन लोगों को ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं होती, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, ऐसे लोग साधु बन जाते हैं। साधु बन जाने से दोनों बातें थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। भिक्षा के नाम पर आजीविका मिल जाती है और थोड़ी बहुत लोग सम्मान भी करते हैं, चरण स्पर्श भी हो जाती है। तो अभी पिछले वर्षों में सामान्य साधुओं का ऐसा एक प्रचलन रहा, ऐसा रूप बन गया कि भाई जिसको कुछ आता जाता नहीं, कुछ मिला नहीं, तू साधु बन जा, तो तुझे दो रोटी भी मिल जाएंगे और दंडवत भी कई करेंगे। कईयों ने कहा कि अगर ये साधु त्यागी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में, सक्रिय जीवन में आगे बढ़े, तो इन्हें पता लगेगा कि क्या जीवन होता है। तो बेचारे दूसरों के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं और इनके पास कुछ है भी नहीं, क्या करें। महाप्रभु चैतन्य देव समाज की तत्कालीन इस दुर्दशा को, संतों की, साधुओं की इस दुर्दशा को जानते समझते थे। वो चाहते थे कि संन्यास ग्रहण करने से पहले, समाज, संसार इत्यादि का त्याग करने से पहले चैतन्य देव चाहते थे स्वयं उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने, जिससे जब सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, तो कोई ये न कह सके। जो चौपाई एक पढ़ी होगी आपने रामायण में, नारी मुई घर संपत्ति नासी, पत्नी जाती रही, घर बिगड़ गया, परिवार तितर बितर होकर बिखर गया, संपत्ति नष्ट हो गई, पैसा पास ना रहा। नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, सिर मुड़वा के साधु बन गए। तुलसीदास जी के रामायण में ये चौपाई आती है। इससे ये पता लगता है कि 500 बरस पहले तुलसीदास जी हुए, 500 बरस पहले चैतन्य महाप्रभु हुए, 500 बरस पहले भी साधु लोग ऐसे होते थे कि देखा में आता जाता कुछ ही साधु बन जाए, तो चलो भिक्षा के नाम पर अन्न मिल जाएगा, उधर पूर्ति हो जाएगी और थोड़ा लोगों में श्रद्धा सम्मान भी हो जाएगा। महाप्रभु चैतन्य देव इस प्रणाली को, साधुओं के विषय में जो लोगों का ये विचार, ये छवि बन गई थी, इसको नहीं चाहते थे। वो चाहते थे साधुओं का समाज में सम्मान हो, जैसे कि सतयुग में हुआ करता था। इसके लिए महाप्रभु चैतन्य देव ने उच्च शिक्षा ग्रहण की, वो मैं आपको अभी अभी कह चुका हूं। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु विवाहित व्यक्ति थे और अपनी पत्नी को, अपनी सर्वांग सुंदरी सुशील पत्नी को निसंतान छोड़कर सन्यासी हो गए। बहुत से महात्माओं का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु दो बातें दिखाना चाहते थे।
पहला, कोई ये ना कहे कि इसको बेचारे को पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं सकता था, पैसे तो कमा नहीं सकता था, साधु बन गया। कोई ये न कह सके कि संसार के शरीर के सुखों का तो इसे पता ही नहीं बेचारे को, छोटी उम्र में साधु बन के आ गया, विवाह करा लेता तो परिवार में फंस कर रह जाता, पता नहीं लाचार बेचारा कैसे होगा, साधु बन गया। चैतन्य देव नहीं चाहते थे कि साधुओं के विषय में समाज में ये छवि हो, ये इंप्रेशन हो, इसलिए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, गृहस्थ में प्रवेश किया और दोनों को सबके सामने ऐसे त्याग दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दें। दृढ़वत त्याग कर दिया तो लोग समझ गए कि संसार के सुखों का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। साधु सन्यासी उसी को बनना चाहिए जो संसार के और शरीर के संयोग से प्राप्त होने वाले सुखों से, उनकी कामनाओं से ऊंचा उठ चुका। तो एक निराकारवादी ब्रह्मानंदी संत इन्हें मिले, बोले भैया तुम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो भला तुम ब्रह्मचिंतन क्यों नहीं करते, मोक्ष मुक्ति क्यों नहीं चाहते, ये प्रेम पथ तुम्हारा, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? तोते की तरह राम राम कृष्ण कृष्ण रटी जाओ और नाच लो और कीर्तन कर लो, इससे क्या भगवान मिलता? अरे तुम पढ़े लिखे हो, सुशिक्षित हो, चैतन्य, तुम सुयोग्य हो, सुशिक्षित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। अच्छा बतलाओ तुम इस साकारवाद की कुचक्र में कैसे फंस गए? चैतन्य देव व्यक्ति देखकर बात किया करते थे। आपने किसी से बात करनी हो ना, तो जैसा व्यक्ति हो प्रश्न का वैसा उत्तर देता। सबके लिए एक उत्तर नहीं हो सकता है। प्रभु चैतन्य देव इस बात को समझते थे, तो कहने लगे महाराज जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज्ञान विद्वत्ता मोक्ष मुक्ति बड़े कठिन है, कोई आप जैसे महापुरुष प्रयत्न करते और पा लेती हैं, लेकिन मेरी एक कठिनाई है, मैं सुंदरता का उपासक हूं, मुझे सुख चाहिए। अगर बूंद पानी में मिल गई तो बूंद को सुख तो कुछ नहीं मिला, मिल गई पानी में, बात समाप्त हो गई। वहां चैतन्य देव ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के पानी में बूंद की तरह मिलकर अपने आप को विलीन करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सागर किनारे, समुद्र के किनारे बैठ जाऊं और उसमें आती जाती लहरों को देखकर सुख प्राप्त करूं। नदी में, समुद्र में लहरें आती जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कहीं पुष्प उद्यान हो और कहीं धीर समीर प्रवहमान हो, हल्की हल्की सुगंधित शीतल वायु चल रही हो, उसका स्पर्श शरीर को मुग्ध कर रहा हो, और जल सागर के किनारे बैठा मैं उतरती चढ़ती लहरों को देख रहा हूं, सुदूर कहीं पथ में आकाश और पृथ्वी मिल रहे हों, उनका सुख लूं, आकाश की नीलिमा का सुख पाऊं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बूंद बनकर पानी में मिलना नहीं चाहता, मैं तो पानी में उठती लहरों को देखकर प्रसन्न होता हूं। प्रभु कहने लगे महाराज जी से, बोले महाराज जी इसी प्रकार से मैं भगवान में लीन होना नहीं चाहता, भगवान सुंदर हैं, भगवान अपने हैं, भगवान प्रेम का स्वरूप है, मैं उनके इस रूप का सुख पाना चाहता हूं। मानो श्री कृष्ण प्रेम का सागर है और प्रेम सागर में उमड़ती लहरों का दर्शन करके मैं अपनी आंखों को संतृप्त करना चाहता हूं। मैं श्री कृष्ण के चरण पकड़कर उनके चरणों के कोमलता का सुख चाहता हूं। मेरा नयनोत्सव श्री कृष्ण के दर्शनों में है, मेरा कर्णोत्सव श्री कृष्ण के वाणी श्रवण करने में है, मेरा स्पर्शोत्सव उन श्री कृष्ण के पांव पकड़ लेने में है। कभी श्री कृष्ण कृपालु कृष्ण मुझे कंठ लगा ले तो क्या कहने। भाव ये कि संसार के जिन वृत्तियों को हम संसार में लगाए रखते हैं,
भगवान के प्रेमी जन उन वृत्तियों को भगवान में लगा देते हैं। चाहे तो ये कहो कि एक ही बात है, और चाहे ये कहो कि पृथ्वी और आकाश का अंतर है। आंखों से सुंदरता का दर्शन सभी करना चाहती हैं, कोमलता का स्पर्श सभी चाहती हैं। कोई लोग संसार में इन चीजों के पीछे भागते हैं, मिल गई नहीं मिल गई, कभी मिल गई कभी नहीं मिल गई। तो प्रेमावतार चैतन्य देव ने एक विवेक और गंभीरता की बात की, अगर भगवान मिल जाए तो ये सुख सब अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान में ये गुण है। भगवान परम आत्मीय, उनसे अधिक अपना कौन होगा। तो भगवान से सुंदर, भगवान से अधिक लावण्यपूर्ण, भगवान से अधिक मधुर कौन होगा। भगवान ही तो है। तो वो ठाकुर मेरे सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाती, मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। वंशी विभूषित करा नवनीर दाघात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। तो चैतन्य देव कहने लगे, मुझे तो कृष्ण सबसे सुंदर है ना, इसलिए उनकी आवश्यकता है। मैं नदी की बूंदी बनना चाहता, मैं तो श्री कृष्ण रूपी सागर की लहरों के उतार चढ़ाव का सुख चाहता हूँ। श्री कृष्ण को मुझसे सुख प्राप्त हो, मेरी सेवा स्वीकार करें, मैं उनके काम आ जाऊं। तो अगर श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं तो उनकी एक भृत्या हूं, मैं तो उनकी सेविका की भांति हूं, मेरी सेवा स्वीकार करके वे श्री कृष्ण सुखानंद की प्रतीति करे, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ सुख नहीं है। इसलिए मैं कृष्ण सुख चाहता हूं, इसलिए मैं श्री कृष्ण के प्रेम का सुख चाहता हूं। नारद जी कहते हैं कि महज्जन महापुरुष मिल जाते हैं, दुर्लभ हैं बड़े, लेकिन मिल जाते हैं। ज्ञानी विद्वान तो मिल जाती हैं, ब्रह्मानंदी मिल जाती हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप के प्रेमी नहीं मिलते। अलभ्य हैं ये, तो अलभ्य, इनके उपलब्ध ही नहीं होते। इस विषय में भगवान के प्रेमी अलभ्य हैं। नारद जी के इस सूत्र पर गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक और कर्ता धर्ता गृहस्थ संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनके लोगों ने भाई जी कहते थे प्यार से। भाई जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करके कीर्तन में कभी रोते हैं, कभी चिल्लाती हैं, कभी हंसती हैं, कभी नृत्य करती हैं, रोना नाचना अन्य कारण से भी हो सकता है। भगवान का प्रेम न हो तो भी रोना आ सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई करुण प्रसंग आप सुने, करुण प्रसंग, हम कोई करुण प्रसंग सुनते हैं, हमें अपनी कोई बात याद आ जाती है, हम रोने लगते हैं। आप देखिए कि धारावाहिक और चलचित्रों को देखकर कितने लोग रोते हैं। कोई करुणा से रोते हैं और किन्हीं को अपने आप से कोई तारतम्य हो, कोई अपना मेल खा जाती है कोई बात, किसी का कोई चल बसा संसार से, और इस प्रकार का कोई दृश्य देखा तो रोना आ गया। भाई जी कहते हैं कि ठाकुर जी को लेकर रोना, हंसना, नृत्य करना किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, सांसारिक कारण से भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण से भी हो सकता है, और कहते हैं पाखंड से भी हो सकता है। सबको पता है कि भगवान का नाम लेने पर कांप जाना, आंखों में जल भर आना ऊंचे प्रेमी संत के लक्षण है। अब कोई चाहे तो व्यापार कर ले, भैया भगवान कृष्ण के भजन बोलूंगा, पद बोलूंगा, कीर्तन करवाऊंगा, नृत्य करूंगा, मेरी आंखों से आंसू बहेंगे और लोग देखेंगे कि मैं कितना प्रेमी संत हूं। पैसा भी होगा, वाहवाही भी होगी। भाई जी कहते हैं कि पाखंड और दंभ के कारण भी लोग इस प्रकार की नीतियों का आश्रय ले सकते हैं। लेकिन आगे भाई जी कहते पर
श्री भगवान के सच्चे प्रेमी कोई ऐसे भी होते हैं जो इन लक्षणों से भी आगे निकल चुके हैं, जो बाह्य आचार विचार से दूर चले गए हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे भी भगवान के प्रेमी हो सकते हैं। सच्चे प्रेमी भी रो पड़ते हैं, नृत्य करने लगते हैं, ये सच है। सच्चे हो ना हो लेकिन करते हैं। सच्चे भक्त भी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु रो पड़ते थे, जो नृत्य करते थे, बड़े बड़े संत भक्त हैं। लेकिन कई तो ऐसे प्रेमी हैं जो इस स्थिति से भी दूर निकल गए और जिनका बाह्य आचार, बाहरी तौर पर उनका जो आचरण है, वो ऐसा कोई परिचय, ऐसा कोई संकेत देता ही नहीं कि ये इतने उच्च कोटि के भगवान के प्रेमी हैं। इसलिए भाई जी कहते हैं नारद जी के सूत्र पर व्याख्या टिप्पणी, अगम्य अगम्य, जिन तक गमन करना, जिनको पहचान पाना, जिनको जीवन में ला पाना, अगम्य बड़ा कठिन। नारद जी कहते हैं महसंगस्तु दुर्लभ, अगम्य, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। और फिर दो कठिनाइयां बताकर नारद जी तीसरी एक सुविधा बताते हैं, अमोघ। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रेमी जन जीवन में आ जाएं, हम उन्हें पहचान जाएं, उनके अनुकूल आचरण करें, तो उनका मिलना व्यर्थ नहीं जा सकता। अमोघ, उसका फल अकाट्य होगा। यह असंभव है कि हमारे जीवन में कोई भगवत प्रेमी हो और हम भगवत प्रेम की ओर द्रुत गति से अग्रसर न हो रहे हैं। संत जयदयाल गोविंद का तो यहां तक कहते थे कि अगर आपके जीवन में कोई प्रेमी भक्त है जो आपको स्वीकार चुके और आपने उनको स्वीकार कर लिया, अगर आपके जीवन में कोई प्रेमी संत है लेकिन आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा और संसार के प्रति आपकी उपरामता नहीं बढ़ रही, ममता नहीं बढ़ रही, तो या तो वो संत सच्चा नहीं, आपने गलत समझ लिया। आपके जीवन में संत आ जाए, प्रेमी जन आ जाए और उनके प्रेम का प्रभाव आप पर न पड़े, ये कैसे हो सकता है? तो या तो वो प्रेमी है ही नहीं, वो धर्मध्वजी है, पताका। उन्होंने अब तक ऐसा दिखाया हुआ कि बड़े ऊंचे प्रेमी हैं नहीं, स्टीयर क्लियर ऑफ हिम। ऐसे आदमी को तो दूर से प्रणाम कर दो। और दूसरा, श्री जयदयाल जी ने कहा तुम्हारी में कमी है। चुंबक से आकर्षित होने के लिए लोहा होना चाहिए, अगर लोहा ही नहीं है तो आकर्षित भी नहीं होगा। या चुंबक चुंबक नहीं है या लोहा लोहा नहीं है। अगर चुंबक भी है लोहा भी और पास पास है तो आकर्षण होगा ही होगा। तो नारद जी ने कहा जो भगवत प्रेमी है, अगर इनको पहचान जाए, इनका जीवन में आगमन हो जाए, तो सूर्य किरण प्रवेश करने पर गंदा और बंद कमरा भी प्रकाशित हुए बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार अगर प्रेमी जन हमारे जीवन में आ जाएं, तो हमारा जो मन है, हमारा जीवन है, वो भगवत प्रेम से आगलोकित हुए बिना रह ही नहीं सकता है। ये व्याख्या को हम यहाँ आज विश्राम देते हैं, समय हो चुका है।